नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्रीमती सुनीता राठौर जी। दोस्तों, इन्हें सुनीता शिव कवि के नाम से भी जाना जाता है। मालवा की पवित्र धरती में जन्मे कवि श्री शिव नारायण राठौर पिपल रावा के यहाँ पुत्र स्वरूप एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम सुनीता राठौर है। आपका जन्म 6 दिसंबर 1980 को छोटे से कस्बे नगर पिपल रावा जिला देवास में हुआ। आप बचपन से ही प्रतिभावान हैं और अपने पिता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। आपने अपने जीवन में अनेक कष्टों के साथ अपने पिता के सुख दुख से लेकर व्यापार, कृषि कार्य आदि अनेक कार्यों में उनका हाथ बटाया है। इसलिए शिव कभी आपको बेटी नहीं अपितु बेटे के स्वरूप में ही देखते हैं। वर्तमान समय में आपके पिताजी अन्यत्र बीमारी से पीड़ित हैं, इसलिए शिव दादा की कविता पूरे मालवा क्षेत्र में मोतियों की तरह बिखेरने के लिए आप साहित्य के क्षेत्र में साहित्यकारों के बीच अपनी कला प्रदर्शन के लिए उतरी हैं। तो दोस्तों, ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं की आज रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। जिन्होंने रेडियो दस्तक 90.8 FM के लिए लिखा है, उसे हम आज उन्हीं की आवाज में सुनेंगे। मैं सुनीता शिव कवि राठौर रेडियो दस्तक के सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा स्वागत में 4 लाइन रेडियो दस्तक की तरफ से कि स्वागत है आप सभी जन का, स्वागत है आप सभी जन का, लो स्वीकारो अक्षत के चंदन। कि स्वागत है आप सभी जन का, लो स्वीकारो अक्षत के चंदन। और रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मैं रेडियो दस्तक के कार्यक्रम मन की कलम में करूँ आप सबका अभिनंदन। मैं करूँ आप सबका अभिनंदन कि मिलकर के आप सभी जन से, कि मिलकर के आप सभी श्रोताओं से मन मेरा अति हर्षाया है, कि मिलकर के आप सभी श्रोताओं से मन मेरा अति हर्षाया है। मानो एक प्यासी राई ने घट अमृत का पाया है, कि मानो एक प्यासी राई ने घट अमृत का पाया है। अरे इसी मिलन प्यार की बगियों में, इसी मिलन प्यार की बगियों में महक उठा मन की कलम का यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक जो लाया है। स्वागत है आप सभी जन का, लो स्वीकारो अक्षत के चंदन। और मन की कलम में मैं करूं आप सबका अभिनंदन, मैं करूं आप सबका अभिनंदन। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं सुनीता शिव कवि जी की पहली रचना। रेडियो दस्तक के सभी श्रोता को सुनीता शिव कवि का नमस्कार। मेरी मालवी रचना मान भेरिया मान आप सबके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें लड़के का नाम भेरिया है और उसके पिताजी उसको इस कविता के रूप से समझा रहे हैं कि लड़के का कुछ भी काम पिता को पसंद नहीं आ रहा है, तो पिता अपनी इस कविता के माध्यम से बेटे को कैसे समझा रहा है आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ। मन की कलम से सुनीता शिव कवि राठौर आप सबके सामने मान भेरिया मान कविता लेकर आई है, सुनिएगा। मान भेरिया मान, मान भेरिया मान, केनो मारो मान, फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान, केनो मारो मान। पिताजी अपने बेटे को समझा रहे भेरिया को, जिसका नाम भेरिया है, कि मान भेरिया मान, केनो मारो मान, फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान, केनो मारो मान, के कांडा को बाल थारा मारे बुरा लागे, के कांडा को बाल थारा मारे बुरा लागे, बेटी ने बाजार में तू बात घनी फाके। के कांडा को बाल थारा मारे बुरा लागे, बेटी ने बाजार में तू बात घनी पाके। बात को हूँ साची तो थारे बुरी लागे, अरे बीड़ी पीनो छोड़ देने खाई मती पान। मान भेरिया मान, केनो मारो मान, फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान, केनो मारो मान, कि हाथी पांगो पेन थारो घीसरो सो जाए। पेन भी ढीला उसका, कि हाथी पांगो पेन थारो घीसरो सो जाए। पोलका का कपड़ा का भूसट क्यों पेरे, अरे छोरी जैसा बाल देखी जले मारी जान।
मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान केनो मारो मान। अब उसकी चाल लड़की जैसी, तो उसके पिताजी क्या समझा रहे हैं कि चाल थारी लचकाती देखी लाज आवे, कि चाल थारी लचकाती देखी लाज आवे, चाय पे तू घड़ी घड़ी रोटी क्यों नहीं खावे, कि चाल थारी लचकाती देखी लाज आवे, चाय पे तू घड़ी घड़ी रोटी क्यों नहीं खावे। अरे होटल का चाटना में मती भरे जान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान। आगे चालन में पिताजी क्या समझाते बेटे को कि पढ़ी लिखी जाएगा तो घणो सुख पाएगा, कि पढ़ी लिखी जाएगा तो घणो सुख पाएगा, बिना भण्यो रहेगा तो घणो पछताएगा। अरे बात छुटी जाएगा तो घणो पछताएगा। अरे गांजो पी के गोदड़ी में मती मारे तान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने मती ढाके कान। मान भेरिया मान। एक बार फिर से चरण पढ़ती हूँ कि पढ़ी लिखी जाएगा तो घणो सुख पाएगा, कि पढ़ी लिखी जाएगा तो घणो सुख पाएगा, बिना भण्यो रहेगा तो घणो पछताएगा, बात छुटी जाएगा तो घणो पछताएगा। अरे गांजो पी के गोदड़ी में मती मारे तान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान के सिनेमा का बाका चुका गाना मती गावे, के सिनेमा का बाका चुका गाना मती गावे, लाजे मारू संगत में काई सरू जावे, के सिनेमा का बाका चुका गाना मती गावे, वो लाजे मारू संगत में काई सरू जाए, वो चाल थारी लचकाती देखी लाज आवे। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान। फिर से एक बार चरण पढ़ती हूँ वाला के सिनेमा का बाका चुका गाना मती गावे, कि सिनेमा का बाका चुका गाना मती गावे, लाजे मारू संगत में काई सरू जावे, वो टिटोड़ी सी टांग देखी जले मारी जान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान। अब पिताजी क्या कहते हैं कि गाना हो तो देश प्रेमी गीत गा। उस पर समझा रहे हैं कि गाना हो तो देश प्रेमी गीत क्यों नहीं गावे, कि गाना हो तो देश प्रेमी गीत क्यों नहीं गावे, वो लानो हो तो खुशहाली मेहनत से आवे, कि गानो हो तो देश प्रेमी गीत क्यों नहीं गावे, वो लानो हो तो खुशहाली मेहनत से आवे, और पश्चिम का बाहरा के घर मत आन दे, घर के बिगाड़े ऐसी फैशन के जान दे, वो लोग खाए उबा उबा अगा उनके खान दे, और मर्यादा को गलो घोटी लीजे मती जान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान। अब सामने बाबूजी रहते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और इसके बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है, तो अपने बच्चों को क्या समझा रहा है कि देख सामे बाबू बोले अंग्रेजी बोल, कि देख सामे बाबू बोले अंग्रेजी बोल, गोदड़ी है देसी विलायती है बोल, कि देख सामे बाबू बोले अंग्रेजी बोल, गोदड़ी है देसी विलायती है बोल, मुर्गी है देसी विदेशी है बोल। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान केनो मारो मान। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि कमरो उनको क्वार्टर, कि कमरो उनको क्वार्टर ने पानी उनको वाटर, कि कमरो उनको क्वार्टर ने पानी उनको वाटर, माई उनकी मदर ने बाप उनका फादर, छोरा छोरी चिल्टू पिल्टू 1 2 3, और बाप माई मम्मी डैडी और सब फ्री, वो डिस्को का डांस देखी जले मारी जान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान के अंग्रेजी बोली बोली लाजे मती मारे, अंग्रेजी बोली बोली लाजे मती मारे, परदेसी फैशन के घर मती लारे, और उंगली उठावे ऐसी बाटे मती जावे, कि भारती की भावना को खेचे मती कान। मान भेरिया मान केनो मारो मान फैशन में आई के ने ढाके मती कान। मान भेरिया मान केनो मारो मान। ये थी मेरी मालवी रचना मान भेरिया मान केनो मारो मान। आप सभी श्रोताओं के बीच में सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं के सामने मेरी मान भेरिया मान कविता प्रस्तुत की मैंने। आप सभी लोगों को पसंद आएगी। सभी श्रोताओं को श्री सुनीता शिव कवि का प्रणाम। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी
वाह सुनीता जी, जितनी तारीफ की जाए आपकी इस रचना के लिए उतनी कम है। वाकई में यो कई हुई रियो है। मुझे लगता है कि आज के युग में सनातन धर्म के ग्रंथों को पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। रिश्तों के महत्व को समझने की बहुत आवश्यकता है। साथ ही खुद के चरित्र में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है। मानसिकता पर काम करने की। और क्या खूब लिख दिया है सुनीता जी आपने अपनी इस रचना में कि एक भाई ऐसा है जो राखी बंधवाने के लिए मुंह बोली बहन बना लेता है, लेकिन कभी अपनी सगी बहन का हालचाल नहीं पूछता। और बहुत ही गहरी बातें कही हैं आपने अपनी इस रचना में सुनीता जी। बड़ी ही सुंदर रचना, जिसे अभी आप सुन रहे थे सुनीता राठौर जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अगली रचना, जिसका शीर्षक है मान भेरिया मान। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को सुनीता शिव कवि राठौर का प्रणाम। मैं आप सबके बीच में एक मालवी रचना लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है यो कई हुई रियो है। आज के युग में क्या हो रहा है, इस कविता के इसमें बताने की कोशिश की है। तो रेडियो दोस्तों के सभी श्रोताओं को सुनीता शिव कवि का प्रणाम। और आप सबके बीच में मेरी रचना प्रस्तुत है, यो कई हुई रियो है। हमारा देश में यो कहीं हुई रियो है, सुनिएगा। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है कि राम का बेटा रावण बन के सीता हरण करी रहा है, कि राम का बेटा रावण बन के सीता हरण करी रहा है। ये चौराया पे दुखी द्रौपदी चीर हरी रहा है। यो कहीं हुई रियो है, हार यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुई रियो है। यो कहीं हुई रियो है कि भला मनक को जीनो मुश्किल, कि भला मनक को जीनो मुश्किल, गुंडा मौज उड़ावे है, कि भला मनक को जीनो मुश्किल, गुंडा मौज उड़ावे है। ये भोला भूखा बेख्या न गोला घा कर खावे है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है। ये चरण फिर से प्रस्तुत करती हूँ कि राम का बेटा रावण बन के, कि राम का बेटा रावण बन के सीता हरण करी रहा है। ये चौराया पे दुखी द्रौपदी चीर हरी रहा है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुई रियो है। यो कहीं हुई रियो है कि भला मनक को जीनो मुश्किल, गुंडा मौज उड़ावे है। ये भोला भूखा बेटिया न गोला खाकर खावे रे। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुई रियो है। यो कहीं हुई रियो है। और जिनका देश हवाले भी कि जिनका देश हवाले भी खई गया खूब हवालो जी, कि जिनका देश हवाले भी खई गया खूब हवालो जी। ये घर का ने घर लूटियो रे बाहर लटके तालो जी। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है कि छोरा पढ़ने में पाछे, कि छोरा पढ़ने में पाछे लड़ने में है आगे जी, कि छोरा पढ़ने में पाछे लड़ने में है आगे जी। ये रास्ते चलती छोरिया उनका पाछे लागे जी। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है कि टीवी देखी हुआ दीवाना, कि टीवी देखी हुआ दीवाना बेशर्मी यूं जागी है, कि टीवी देखी हुआ दीवाना बेशर्मी यूं जागी है। ये भनते भनते छोरा के लई छोरी भागी है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है, हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है। अब आज के युग में अपनी सगी बहन बेटी को कम पूछते हैं। आज के युग में तो इसमें कहने की कोशिश की चार लाइन मैंने कि बेन भाणजे कहूले ऊबा, के बेन भाणजे कहूले ऊबा साला नोत जिमावे है, के बेन भाणजे कहूले ऊबा और साला नोत जिमावे है।
ये बाप माई दुख पावे रे बेटो तीरथ नहावे है। यो कहीं हुई रियो है, हार यो कहीं हुई रियो है। हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है के दूध के बेच के दारू पी रिया, के दूध के बेच ने दारू पी रिया। रांड रटापो काटे है के दूध के बेच ने दारू पी रिया। घर वाली के लूटे है रांड रटापो काटे ने रंडवा छाती पीटे है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है। हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है के मर्यादा को गलो घोट दियो, के मर्यादा को गलो घोट दियो। कमर पाप ने बांधी है के मर्यादा को गलो घोट दियो। कमर पाप ने बांधी है, ये बालक बेटी बाप ने बूढ़ा साथे फांदी है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है। हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है के राखी डोरा खूब निभाई रिया, के राखी डोरा खूब निभाई रिया। सगी बेन के छोड़ी है के राखी डोरा खूब निभाई रिया। सगी बेन के छोड़ी है, अरे प्रेम प्यार की गागर सग्गा भाई ने फोड़ी है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है। हमारा देश की मर्यादा को राम का सुई रियो है। यो कहीं हुई रियो है, हारे यो कहीं हुई रियो है। हमारा देश की मर्यादा को राम का सुइयो है। यो कहीं हुई रियो है। ये आज के युग में जो हो रहा है उस इस कविता में बताने की कोशिश की थी। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन के सभी श्रोताओं को श्री सुनीता शिव कवि राठौर का प्रणाम। मेरी रचना आप सभी को पसंद आएगी। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं सुनीता राठौर जी की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, बदलती दुनिया के बदलते रंग, बदलता है जीवन और बदल जाते हैं लोग। जहां आज के युग में एक नारी पुरुष से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत करती है, वहीं एक और तरफ देखा जाए तो कुछ लड़कों को लड़कियों जैसा बनना है। अरे भाई, क्यों? क्या जरूरत है इस सब की? आपको ईश्वर ने पुरुष बनाया है एक नया युग निर्माण करने के लिए, और आप अपने किरदार में एक नया निर्माण उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी किसी को आवश्यकता ही नहीं है। फैशन के नाम पर आजकल के लड़के कुछ भी किए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत रचना। हम धन्यवाद करना चाहेंगे सुनीता जी आपका। बड़ा ही सुंदर लेखन किया है आपने अपनी हर रचना में। जिस तरह से एक बदलाव की सोच आपकी रचनाओं में दिखती है, वह वाकई में समाज में एक नई सोच स्थापित करती है। हम पुनः धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम पुनः रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती सुनीता राठौर जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे सुनीता राठौर जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन।